गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रगति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन है। आज अपन जो औसत अपना टॉपिक चल रहा था उसको आज कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखो बेटा, एवरेज में अब जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ वो इस टाइप के क्वेश्चंस है कि आपको क्या करेगा, जैसे एक पार्ट का एवरेज दे देगा, फिर दूसरे पार्ट का एवरेज दे देगा और टोटल पार्ट का एवरेज पूछेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कक्षा में देखो 20 लड़के व 30 लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु तो 12 है, एक पार्ट तो ये हो गया आपका एवरेज लड़कों वाला। लड़कियों की औसत आयु 11 है, ये दूसरा पार्ट हो गया आपका। तो पूरी कक्षा की औसत आयु, तो टोटल पार्ट का पूछ रहा है पूरी कक्षा की औसत आयु। तो भाई पूरी कक्षा की औसत आयु की बात करूँ मैं, तो आपको पता है कि जो औसत का फॉर्मूला होता था वो होता था राशियों का योग बटे वे राशियों की संख्या। अब पूरी कक्षा की औसत आयु, तो ऊपर तो पूरे का योग आ जाएगा, आयु का योग, और नीचे क्या आ जाएगा, छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो आयु का योग निकालने के लिए सबसे पहले देखो भाई 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है बेटा, 12 है। तो पहले लड़कों की आयु का योग कर लेता हूँ मैं। लड़कों की आयु का योग, तो योग का फॉर्मूला क्या होता था, औसत इंटू संख्या होती थी। क्या होती थी बेटा, औसत इंटू संख्या। तो अब आपको पता है कि औसत तो कितना है लड़कों का, 12 है, और लड़कों की संख्या कितनी है बेटा, 20 है। तो 20 इंटू 12 कितना हो गया, 240। ये तो लड़कों की आयु का योग हो गया। ऐसे ही लड़कियों की आयु का योग की बात करूँ मैं, लड़कों की जगह यहाँ लड़कियों की बात करता हूँ। दूसरे पार्ट का योग निकाल लेता हूँ लड़कियों की। तो वही औसत लड़कियों की कितनी है बेटा, 11 है, और संख्या कितनी है लड़कियों की, 30 है। तो कितना आ गया योग, 330 वर्ष आ गया। और अब मैं लास्ट में टोटल और एवरेज निकाल लूँगा। तो अब योग होगा तो आयु का योग टोटल कितना हो गया, 240 प्लस 330। ये तो पूरी कक्षा के छात्रों की आयु का योग हो गया। और नीचे छात्रों की संख्या की बात करूँ तो 20 लड़के और 30 लड़कियां, तो 20 प्लस 30 हो गया बेटा। तो अपने पास टोटल कितना आ गया आपके पास, 0, 7 और 5, और इधर आ गया 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो आपका जो एवरेज आएगा वो 1.4। ये औसत एवरेज प्राप्त हो जाएगा वर्ष। और सीधा सीधा कहूँ मैं, सीधा सीधा दिमाग में रखो, तो पहले पार्ट में कितनी संख्या है और उसका एवरेज क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो, जैसे ये कर दिया। फिर प्लस दूसरे पार्ट में कितनी संख्या है, उनका एवरेज कितना है, उन दोनों को इंटू कर दोगे तो वो दूसरे का योग आ जाएगा, और टोटल योग हो गया। और नीचे संख्या वही 20 प्लस 30 हो जाएगा। तो डायरेक्ट करोगे तो भी यही आएगा, और एक एक का निकाल के करोगे तो भी वही प्राप्त होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, यदि कोई व्यक्ति 20 कुर्सियाँ 50 रुपए की प्रति दर से, यानी एक कुर्सी का रुपये 50 है तो 20 कुर्सियाँ तो इस दर से खरीदी। 15 स्टूल है वो 45 रुपए की दर से खरीदी है, और 15 रेक है वो 40 रुपए की प्रति दर से खरीदी है। तो फर्नीचर का प्रति इकाई औसत मूल्य ज्ञात करो। तो पूरे फर्नीचर का आपको प्रति इकाई औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो वही बात आ गया, यहाँ 3 पार्ट कर दिए। फर्स्ट पार्ट हो गया कुर्सियों का, दूसरा पार्ट हो गया स्टूल का, और तीसरा पार्ट हो गया रेक का। तो तीनों का आपको क्या करना है, प्रति इकाई औसत पूरे का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट करूँगा, तो डायरेक्ट तो मैंने कह दिया था अभी, जैसे बताया था आपको कि पहले कुर्सियों का योग कर लूँगा मैं टोटल मूल्य, फिर मैं स्टूलों का टोटल मूल्य कर लूँगा, फिर मैं रेक का टोटल मूल्य कर लूँगा, और ऊपर कुल मूल्य यानी मूल्य का योग हो जाएगा, और नीचे संख्या यानी कितने फर्नीचर है टोटल वो हो जाएगी। तो डायरेक्ट तरीका मैंने क्या बताया था कि पहली जो कितनी कुर्सी है उनको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 50, ये तो कुर्सियों का मूल्य आ गया, प्लस ऐसे ही 15 इंटू 45 कर दूंगा, तो ये आपके पास स्टूल्स का टोटल मूल्य आ गया, और प्लस 15 इंटू 40 कर दूंगा, तो ये रेक का टोटल मूल्य आ गया, और इन तीनों को जोड़ दूंगा तो कुल मूल्य आ गया, ये तो ऊपर आपका। और संख्या 20 तो कुर्सी है, 15 आपके पास क्या है बेटा, स्टूल है, और रेक कितनी है, 15 ही रेक है, ये कुल फर्नीचर आ गया। अब सोल्व कर लेंगे तो औसत अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा कितना, 100 या 1000 सॉरी, ये हो गया कितना हो गया, 75, 7,
60 और 67 हो गई 67, ये हो गया 60 600 बटे हुए ये टोटल करोगे तो 30 और 20 50 हो गए। अब टोटल कर लो बेटा भाई, 600 और 600 1200 और ये 2275 हो जाएंगे बटे हुए 50, 5 से काट दूँ, ये 10 हो गया, ये 4 20 2 बच गए 27 25 2 बच गए 5 25 और 10 का भाग दोगे तो 45.5 रुपये इसका औसत मूल्य अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप पहले पार्ट का टोटल मूल्य आ गया, दूसरे पार्ट का टोटल मूल्य, तीसरे पार्ट का टोटल मूल्य, तीनों को ऐड कर दिया तो कुल मूल्य आ गया और कुल संख्या कुल फर्नीचर को ऐड कर दिया, करने के बाद सॉल्व कर लिया तो आपके पास आपका प्रति इकाई औसत मूल्य फर्नीचर का अपने को प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब वो है कि अब पहले क्या था, 2 पार्ट थे, दोनों पार्टों के एवरेज दे रखे थे, टोटल पार्ट का पूछा था। अब आपको क्या होगा कि 2 पार्ट में से एक पार्ट का एवरेज देगा और टोटल एवरेज देगा और जो सेकंड पार्ट रह गया उसका एवरेज पूछेगा। तो वहाँ अपन ऐड कर रहे थे, यहाँ अपन टोटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे देखो बेटा, फॉर एग्जांपल सेना का कोई जनरल है, वो 30 घोड़ों को 1.5 लाख रुपए में खरीदता है। एक सेना का जनरल है, वो 30 घोड़े खरीद रहा है, कितने में, 1.5 लाख रुपए में। यदि उनमें से 18 घोड़ों का औसत मूल्य, अब देखो एक पार्ट 30 में से 18 घोड़ों का औसत मूल्य तो दे दिया, एवरेज दे दिया, देखो एक पार्ट का एवरेज दे दिया। और अब शेष घोड़ों का औसत मूल्य, शेष बच गए, वो सेकंड पार्ट का बच गया, उसका आपको एवरेज पूछ रहा है। तो एक तरीका तो मैं खुल के बताता हूँ कि भाई औसत पूछ रहा है तो औसत में क्या करेंगे भाई, योग बटे हुए संख्या। तो जैसे मैं खुल के बात करूँ पहले तो क्या करूँगा मैं, इतने रुपए में खरीद रहा है और औसत मूल्य, तो कुल मूल्य देख लो पहले तो कुल मूल्य तो यहाँ दे ही रखा है, 30 घोड़ों का कुल मूल्य ये दे रखा है मेरे को 1.5 लाख रुपए, कि 30 घोड़ों का कुल मूल्य कितना है अपने पास, 1.5 लाख रुपए। इसका निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और अब जो एक पार्ट है 18 घोड़ों का औसत मूल्य दे रखा है, तो 18 घोड़ों का कुल मूल्य क्या हो जाएगा, 18 घोड़ों का कुल मूल्य क्या हो गया, 18 इंटू संख्या इंटू एवरेज होता है, तो 18 इंटू 4500, तो मेरे पास कितना आ गया 18 घोड़ों का मूल्य भाई 0 0 90 और 18 चौक 72 72 और 9 81, यानी 81,000 रुपये आ गया बेटा। अब आपको पता है कि ये कुल मूल्य है और ये 18 घोड़ों का मूल्य है, तो शेष कितने बच गए आपके पास, शेष घोड़ों का एवरेज पूछ रहा है, शेष घोड़ों का, तो शेष घोड़ों का पहले मैं कुल मूल्य निकाल लूँ, तो शेष कितने घोड़े बच गए, 30 माइनस 18 बच गए क्या मेरे पास, यानी 12 बच गए। तो शेष घोड़ों का कुल मूल्य है, तो शेष घोड़ों का मतलब 1.5 लाख टोटल है मेरे पास, उसमें से 81,000 में क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दूंगा, तो और मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 20 और 50 70, यानी 69,000 आ गया क्या, 69,000 रुपये शेष घोड़ों का मूल्य। अब शेष घोड़ों का एवरेज चाहिए मेरे को, तो शेष घोड़ों का एवरेज चाहिए, तो उसका योग तो हो गया मेरे पास कितना, 69,000 रुपये, और संख्या कितनी होगी शेष घोड़ों की, 12। तो यहाँ से अपने पास शेष घोड़ों का एवरेज आ जाएगा। तो ये देख लो कितना आ गया बेटा, पहले तो ये काम करो, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 2 6, 3 3 9, 1 2 3, फिर देखो 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो 4 5 20, 30 बच गए, 7 चौक 28, 2 बच गए, 4 पंजे 20, तो ये 5750 रुपये एवरेज आ जाएगा। और डायरेक्ट करोगे तो मैंने क्या कहा था कि पहले तो कुल योग तो जैसे 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख माइनस 18 का योग आ जाएगा 18 इंटू 4500 रुपये, और बटे हुए शेष संख्या कितनी हो जाएगी, 30 घोड़ों में से 18 का दे ही दिया माइनस 12। तो ये सोल्व करेंगे तो अपने पास यही अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो पहले कुल मूल्य आ गया, फिर एक पार्ट का टोटल मूल्य निकाल लो, कुल में से एक पार्ट का माइनस कर दूंगा, तो शेष घोड़ों का मूल्य आ गया मेरे पास शेष पार्ट का। अब शेष पार्ट का टोटल आ गया, तो टोटल अपॉन शेष संख्या, ये योग बटे हुए संख्या कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट अब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि आपके पास जैसे कुल जो संख्या है उनका एवरेज देगा, उन कुल में से कोई एक संख्या का क्या कर देगा, हटा देगा, और हटाने के बाद टोटल एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ा वो भी आपको देगा कि भाई एवरेज कम हो गया या बढ़ गया।
उसके बाद जो हटाई है ना उस संख्या की वैल्यू पूछेगा, जो संख्या अपन ने हटाई है उसका एवरेज पूछेगा। तो उसका पहले तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, फिर शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। तो देखो किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी है, जैसे मान लो एक कक्षा है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 24 और एक अध्यापक है। 24 विद्यार्थी व एक अध्यापक की औसत आयु 16 है, मतलब 24 तो स्टूडेंट हो गए, एक अध्यापक हो गया, यानी 25 हो गए टोटल मिला के। उनकी जो औसत आयु है, औसत आयु उन सब की वो है 16। तो ये तो कुल का एवरेज दे दिया। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए, यहाँ किसकी आयु उठाइए बेटा, शिक्षक की आयु को हटा दिया है, शिक्षक की आयु हटा दी, मतलब शिक्षक की जो एज थी उसको उसमें से हटा दिया। तो अब शेष कितने बचे आपके पास, केवल 24 विद्यार्थी बचे। तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो जैसे ही अध्यापक की आयु को हमने हटाया टोटल में से, जो टोटल एवरेज था उसमें 1 वर्ष की कमी होगी। 1 वर्ष का मतलब पहले 16 था, अब कितना हो गया, 15 हो गया। तो अध्यापक की आयु, तो जो हटाया किसको था, अपन ने अध्यापक को ही हटाया था और उसी की आयु पूछ रहा है, तो जिसको हटाएगा उसकी आयु पूछेगा। तो ऐसे में देखो भाई अध्यापक की आयु पूछ रहा है, तो अध्यापक की आयु के लिए सीधा सीधा दिमाग में रखो कि पहले कुल आयु निकाल लूँ। कुल आयु में से जो बच्चों की आयु है, बच्चों की कुल आयु, उसको हटा दूंगा। भाई सबकी आयु निकाल ली पहले, तो अध्यापक और बच्चों की आयु निकाल ली पूरी टोटल, उसमें से केवल बच्चों की आयु टोटल हटा दूंगा, तो शेष किसकी बची, अध्यापक की। तो पहले तो देखो कि आपके पास 24 तो विद्यार्थी है, वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक की कुल आयु, सबकी कुल आयु बता रहा हूँ, कुल आयु मतलब आयु का योग। तो योग कैसे निकालते थे भाई, औसत को किससे गुणा करते थे, संख्या से। तो औसत तो कितना है सबका मिला के 16 है, और संख्या कितनी है भाई 24 विद्यार्थी एक अध्यापक ले रहा हूँ तो 25 हो गए। तो मेरे पास इनकी जो टोटल सबकी आयु का योग आ गया, विद्यार्थी और अध्यापक, वो कितना आ गया बेटा, अब मल्टीप्लाई करो, 25 है कितने हो गए बेटा 150, 15, 25 एक 25 और 15 कितने हो गए 40, ये वर्ष हो गई, मतलब 400 वर्ष उनकी सबकी आयु का योग हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने अध्यापक को उठा दिया, तो बच्चे कौन, शेष केवल बच्चे बचे, शेष जो बच्चे हैं, शेष बच्चों की आयु का योग बात करता हूँ, की आयु का योग, बच्चों की। तो योग निकालते तो वही औसत को संख्या से गुणा करेंगे। तो औसत तो कितना हो गया कि पहले औसत 16 था, हटाने के बाद 1 वर्ष कम हो गया, कम है तो कम कर देंगे, बढ़े तो बढ़ा देना। तो 16 - 1 15 ही हो गया वो औसत बच्चों का। और बच्चे कितने हैं, संख्या होगी वो 24 होगी, तो 15 × 24 हो जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, केवल जो 24 बच्चे हैं उनकी आयु का योग आ जाएगा। तो ये देख लो, 15 × 4 = 60, 6 बच गए, 15 दूना 30 और 6 36, 360 वर्ष हो गई बेटा बच्चों की आयु का योग। और अब टोटल आयु में से बच्चों की हटा दूंगा तो अध्यापक की बच जाएगी नहीं। तो लास्ट में अध्यापक की कितनी आयु आ गई, अध्यापक की जो आयु आ गई वो क्या आ गई बेटा कि अध्यापक सहित जो आयु का योग है वो 400 है, और अध्यापक रहित यानी बच्चों का है वो 360 है, और ये हटा दो तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, सभी को दिख रहा होगा, 40 वर्ष अध्यापक की आयु बच जाएगी। ये तो आपका पूरा तरीका हो गया कि कैसे पहले अध्यापक और बच्चों सहित आयु का योग निकाल लिया, फिर केवल बच्चों की आयु का योग निकाल लिया, और अध्यापक सहित में से बच्चों का हटा देंगे तो अध्यापक की आयु बच जाएगी। और एक तरीका जो है वो है कि भाई फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना कि कुल संख्या किसका है, ये जो जिसको हटाया है ना भाई, हटाई गई संख्या का मान, ये लिख लो, हटाई गई संख्या का मान चाहिए अपने को। जैसे अध्यापक को उठाया तो अध्यापक की आयु ही तो पूछी है, तो कुल संख्या ब्रैकेट कुल संख्याओं का औसत, कुल औसत कर देता हूँ मैं, कुल संख्याओं का औसत मतलब कुल औसत, माइनस हटाने के बाद जो शेष औसत बचा, शेष संख्याओं का औसत, शेष का औसत वो, और प्लस जो शेष औसत है वो जोड़ देना है लास्ट में, शेष औसत ये जोड़ दो।
तो देखो डायरेक्ट देख लेना, जैसे कुल संख्या कितनी हुई 24, तो विद्यार्थी एक अध्यापक 25 हो गए, 25 तो ये हो गए कुल। फिर कुल औसत कितना दे रखा है, कुल सबका औसत है वो 16 है, और शेष औसत, शेष यानी हटाने के बाद, तो 16 माइनस 1 15 औसत हो गया था आपके पास, प्लस शेष औसत 15। तो यहाँ से देख लो कितना आ गया कि 16 माइनस 15 1, 25 इंटू 1 तो 25 ही आ जाएगा, और प्लस 15 कितना आ गया बेटा 25 प्लस 15 40 वर्ष डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट एक लाइन में भी कर सकते हो, और ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वही बात यहाँ की है मैंने कि इसमें से इसको क्या किया है, माइनस किया है, तो यहाँ से वही बात मेरी प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, उसी टाइप का है थोड़ा सा, इस टाइप के अपने एग्ज़ाम पटवारी में आते भी है, ध्यान रखना, और भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आते रहते हैं ये इस टाइप के ही, कि किसी बल्लेबाज के 30 पारियों के रनों का औसत 32 है। बल्लेबाज है कोई, बल्लेबाज जो क्रिकेट में होता है, उसने 30 पारियां खेली और एवरेज कितना आ रहा है रनों का 32 रन। वह 31वीं पारी में इतने रन बनाता है। भाई 31वीं पारी जो खेली लास्ट में, 30 के बाद में जो 31वीं पारी खेली उसमें इतने रन बनाता है, इतने यानी पता नहीं कितने बनाता है, कि उसका औसत जो हो जाता है वो 34 हो जाता है। कि जैसे ही 31 पारी के रन अपन ने जोड़ते ही उसका एवरेज 32 से बढ़कर कितना हो गया 34 हो जाता है। तो उसके द्वारा 31वीं पारी में बनाए गए रन, तो 31वीं इतने रन बनाता है, मतलब कितने बनाया, 31वीं पारी में बनाए गए रन कितने होंगे। तो यहाँ भी वही बात है कि भाई सिंपल सी बात है कि 31वीं पारी में अपने को रन बताने हैं, तो आप 1 से लेकर 31 तक का योग निकाल लो पहले तो, और फिर 1 से 30 तक जो पारियों का है वो योग निकाल लो, और 31 पारियों में से 30 पारियों का माइनस कर देंगे तो लास्ट की पारी बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी। अरे जैसे अपन एक महीने में मान लो जैसे 31वां महीना है आपका, अब आपको पता है कि जैसे मान लो 30 दिन का निकाल लिया मैंने, और 31 दिन का, जैसे अपन डेली खेलते हैं तो 31 दिन में कितने रन बनाए वो निकाल लो, और 30 दिन में टोटल कितने बनाए वो निकाल लो, और 31 दिन में से 30 दिन का माइनस कर देंगे तो लास्ट के 31वें दिन का बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। वही बात यहाँ है। तो पहले 31 दिनों, 31 पारियों का, दिन की जगह क्या करोगे बेटा पारी, कि 31 पारियों में बनाए गए रनों का योग। पहले 31 पारियों में कितने बनाए टोटल, 1 से लेकर 31 पारियों तक का योग, तो वही आ जाएगा। योग निकालना है तो संख्या इंटू औसत, योग निकालना तो संख्या तो 31 पारी होगी टोटल, और औसत जो आ रहा है 31 पारी तक का वो कितना आ रहा है बेटा 34 हो रहा है टोटल, कितना हो रहा है 34। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। उसके बाद अब 30 पारियों का निकालता हूँ, 30 पारियों में बनाए गए रनों का योग, तो वही संख्या तो 30 हो गई है पारियों की संख्या, और औसत जो 30 पारियों का औसत है वो है 32 दे रखा है आपको, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से इंटू करने पर आ जाएगा। अब ये टोटल आ जाएगा 31 पारियों का, और ये आ गया 30 पारियों का। अब जो 31वीं पारी की बात कर रहा हूँ, केवल 31वीं पारी में बनाए गए रन, तो अब सीधी सी बात है कि 31 पारियों में तो बनाए 31 इंटू 34, उसमें से माइनस कर दूंगा 30 पारियों में कितने बनाए 30 इंटू 32, तो ये अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ से सॉल्यूशन होकर आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आ गया बेटा, इसको इंटू करेंगे तो 1054 आ गया अपना, माइनस ये कितना आ जाएगा बेटा 960 आ गया, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा कितना 94 मेरा आंसर आ जाएगा। अब बेटा ये आज के लिए इतना ही, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है उनकी आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में बॉक्स में डालें। जो मित्र मेरे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।